मारियानो ने विक्टर को दूर फेंक दिया और सभी हैरानी से उसे घूरने लगे। वो इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। जेनी ने बोला दूर रहने का तो दूर रहने का, समझा तेरे को? मारियानो! शोर सुनकर वहां पिंटो आ गया था, जो विक्टर का पिता था और उस गैराज का मालिक भी। मेरे को अब इंटरेस्ट नको कि मेरा विक्टर तेरा टाइप चर्च जाने वाले का डॉटर से शादी मनाए। तो ये हलकट विक्टर को बोलना, मेरे को किधर बोलता? ये क्या बोलता मैन? तेरे को चर्च जाने में वांधा क्या? तू चल जेनी इधर से, ये दोनों का माथा घूम गया है। सुन, नेक्स्ट टाइम इधर नहीं आने का। पर हुआ क्या वो तो बोल। मारियानो! यार पर जेनी क्या बोल रही थी? मैंने कब उसका पीछा किया? ये बेवड़ा मारियानो अपने ड्रिंक्स में हॉर्लिक्स मिलाता है क्या? सॉलिड है एकदम। तू रोका क्यों मेरे को मारियानो? आज तो वो विक्टर का मंचूरियन बनाना मांगता था मेरे को। कभी डैडी बोल दिया मेरे को? बाप होने का मैं तेरा। अंजनी, मेरी बात सुनने का अभी देख, तेरे को कोई कुछ भी बोले ना तो फर्स्ट मेरे को आके बोलने का, ओके? जेनिफर के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। असल में मारियानो, विक्टर और उसका परिवार और खुद जेनिफर भी हाफ डीमंस यानी कि आधे शैतान थे, पर मारियानो ने उसे कभी ये सब नहीं बताया था। एंजनी, ये लव, ये रिलेशनशिप, ये सब पंगा होने का, फंसना नहीं मांगता है सब में, ओके? ओके, पंगा होने का। यस, राइट करके बोलता है तू। लव रिलेशनशिप सब पंगा होने का तो मेरे को क्या गमले में उगाया था तुम? मेरा मदर से शादी बनाया कि नहीं? अरे फिर किधर से टपका मैं, बता ना। जेनी, बहुत लाइक करता तू उस छोकरे को। वो छोकरा क्या नाम होने का उसका? विनय। गॉड नोज मैं काहे बास मारता उसको। मारियानो के चलते किसी की हिम्मत नहीं थी जेनिफर को देखने की, पर आसपास के हाफ डीमंस ही जेनिफर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते। पर इन सब से अलग जेनिफर की अलग ही समस्या थी। विनय उसको भाव नहीं देता था, वो उसे अच्छी दोस्त ही मानता था, जबकि जेनिफर आगे बढ़ना चाहती थी। और फिर एक दिन कॉलेज में आया वो, सभी उसे देखते रह गए, उसे भी, उसकी चमकती कार और उसके फूफा को भी। जेनिफर बहुत खूबसूरत और पॉपुलर थी, तो जाहिर सी बात थी उस नए हाई प्रोफाइल हरमन की भी पहले उसी से दोस्ती हुई। पर जेनिफर की उसे भाव देने की कुछ और वजह थी, जो विनय बखूबी समझ रहा था। ये सब तुम मुझे जेलस फील करवाने के लिए कर रही हो ना जेनिफर? कैसे समझाऊं तुम्हें, तुम जो चाहती हो वो नहीं हो सकता। हम दोस्त हैं, बस अच्छे दोस्त। विनय सही था, जेनिफर बस उसे जलाने के लिए ये सब कर रही थी। तो दूसरी तरफ हरमन उसके काफी करीब आ गया था। ऐसी ही एक डेट के दौरान जब उसने और भी नजदीक आने की कोशिश की तो प्लीज डोंट, मैं विनय को लव करता। जेनिफर एक झटके से वहां से चली गई। हरमन उसे देखता रह गया। उस दिन के बाद से हरमन ओबरॉय जैसे गायब ही हो गया। उसे फिर वहां आसपास किसी ने नहीं देखा। क्या वो हरमन ही था या फिर हरमन के साथ जो उसने किया, विनय का उस पर ध्यान न देना, विक्टर का अब भी उसका पीछा करना, इन सब ने जेनिफर को परेशान कर दिया था। तभी कोई आया। अरे विनय, तू इधर पे? हाँ मैं। तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? 3 दिन हो गए तो मैं देखने आ गया। वो अपने और विनय के लिए कॉफी बनाने लगी, जब विनय ने पीछे से आकर उसे थाम लिया। तेरे को 1 ईयर का कसर अबीच निकालने का क्या? तभी जेनिफर को कुछ खटका। आज से पहले विनय कभी उसके इतने करीब नहीं आया था, और वो तो इतना संकोची था कि उसकी उंगली छूने से भी कतराता था।
तो आज विनय कुछ अजीब नहीं। जेनिफर ने जल्दी से खुद को अलग किया और बहाना बनाया। कॉफी फिनिश, इधर ही वेट करने का। मैं निच्चू स्टोर से लेके आता है। जेनिफर अपने रूम के नीचे वाले स्टोर से विनय के हॉस्टल में फोन लगा रही थी, क्योंकि उसे अब शक हो गया था। और कुछ देर बाद जेनिफर के कदमों तले जमीन ही खिसक गई जब दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई। अगर विनय अपने हॉस्टल में था तो ऊपर उसके रूम में कौन था? अरे जेनिफर कुछ बोलो भी। वो डरती हुई वापस ऊपर रूम में लौटी। अपना रूम वो बाहर से लॉक करके गई थी। आखिर अंदर वो जो बहरूपिया था वो कौन था? क्या चाहता था? एक झटके से जेनिफर अंदर आ गई, पर अंदर कोई नहीं था। रूम खाली था, जबकि वो उसे बाहर से बंद करके गई थी। जेनिफर ने कॉफी खत्म होने का बहाना बनाया था और उसके बिस्तर पर कॉफी से ही एक डिमोनिक फेस बना हुआ था। वो समझ गई कि ये उस फर्जी विनय का काम था। वो पक्का विनय नहीं था, फिर कौन था? ये सब क्या हो रहा है? और वो जो भी था गायब कैसे हो गया बंद दरवाजे से? और बेड पे ये निशान कैसा? हरमन भी अजीब निकला। उस डेट के बाद से वो भी गायब था। जब जेनिफर ने उसे सोशल मीडिया पर ढूंढा तो वो कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी का छात्र निकला। तो वो कौन था जो इतने दिनों से उसे डेट कर रहा था? जेनिफर, जेनिफर! क्या है? काहे चिल्लाता तू? तेरा डैडी वो बेवड़ा मारियानो उधर चर्च में बेहोश हो गया है। जेनिफर वो सुनकर भागती हुई उस चर्च में पहुंची जहां मारियानो अक्सर आता था। पर जेनिफर पहली बार किसी चर्च में आई थी और तभी अचानक जैसे ही जेनिफर चर्च में आई, एक तेज झटका सा महसूस हुआ, भूकंप जैसा। कई लोग गिर पड़े, तेज हवाएं चलने लगी, चर्च की खिड़कियों के कांच तड़कने लगे। जेनिफर भी हैरान थी, इस बात से अनजान भी कि ये सब उसकी वजह से। ए मारियानो, उठ ना। एक तो साला बाटली मार के चर्च में आएगा, फिर खाली पीली ड्रामा करेगा। उठ अभी। फादर सब जानते थे। वो मारियानो को बाहर ले जाने में जेनिफर की मदद करने लगे। असल में वो चाहते थे कि जेनिफर जल्दी से बाहर जाए। मारियानो से समस्या नहीं थी, वो तो अक्सर वहां आता था। और जेनिफर की हैरानी का ठिकाना ना रहा जब उसके बाहर आते ही सब ठीक हो गया। ना कोई भूकंप था, ना तेज हवा, और उसका दम भी तो घुट रहा था अंदर। उसे अब भी कमजोरी लग रही थी। जेनिफर किसी तरह मारियानो को अपने रूम तक ले आई। सारा सस्पेंस अब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो अब सब जानना चाहती थी। उठ अभी, बता मेरे को, वो अर्थक्वेक किधर आता था? हाँ, चर्च में क्या होता था? बोल ना। बोलता था तेरा मदर, तू बहुत पावरफुल, तेरा पिच्चू डेविल आएगा, तेरे को उधर नहीं आना था जेनी। डेविल? और नशे में मारियानो ने वो बक दिया जो इतने दिनों से उससे छिपाते आया था। जेनिफर बुत बनी खड़ी रह गई। पसीना पोंछती जब जेनिफर खिड़की पर आई तो उसे फिर दिखी वही परछाई, खुद को घूरती हुई, जिस पर उसे इतने दिनों से विक्टर होने का शक था। पर अब वो समझ गई थी कि वो ना तो विक्टर था, ना ही हरमन था, और ना ही उस दिन आया नकली विनय था। तो आखिर कौन था वो? क्या डेविल? जानने के लिए जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब। कहानी जारी रहेगी।